watching your own channel Mining Mass। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम इसकी बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। आपको पता है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी डिग्री 1, द हाईएस्ट पावर इज 1, तो उनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और क्योंकि इस चैप्टर में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करने वाले हो, तो हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, राइट? तो हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस होगी और उन लीनियर इक्वेशंस के साथ किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, कोई भी लीनियर इक्वेशन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और क्योंकि मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, तो मैं इसे इक्वेशन 1 मानता हूँ। और इस इक्वेशन 1 में x का जो कोफिशिएंट है उसको a1, y का जो कोफिशिएंट है उसको b1, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1 मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x b2y c2 equals 0। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब होता क्या है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब आप ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फॉर श्योर। ये बात आपको सबको पता होगी, क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। अब ऑफ कोर्स एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए दो स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स दूसरी के लिए दो, एक और हो जाएगी तो दो स्ट्रेट लाइंस आपको मिल जाएंगी। अब वो जो दो स्ट्रेट लाइंस अगर आप एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, तो देर आर थ्री कंडीशंस कि किस तरह से वो रिप्रेजेंट हो पाएंगी ग्राफिकली। तो तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि ऐसा हो सकता है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल लाइक दिस, ओके, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। क्योंकि ये दोनों लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हो जाती हैं, तो इसलिए उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और इस केस में ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये इन दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन है। और ये एक यूनिक पॉइंट है, तो इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन होता है इस केस में। आपको बात समझ में आ रही है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास केस होता है, वो सेकंड केस होता है पैरेलल लाइंस का। ऐसा भी तो हो सकता है दो लाइंस जब आपने ड्रॉ करी ग्राफ के ऊपर, तो वो लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। सो कैन यू सी दिस लाइन 1 एंड लाइन 2 आर लाइक पैरेलल टू ईच अदर। अब जब दो लाइन पैरेलल है तो वो कहीं पे मीट नहीं कर रही, और अगर वो दो लाइंस कहीं पे मीट नहीं कर रही, दैट मीन्स कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो वी हैव नो सॉल्यूशन है, बिकॉज सॉल्यूशन तो आता ही कहाँ से है? लाइंस के मीट होने से। जब लाइंस मीट होती हैं, जिस भी पॉइंट पे मीट होती हैं, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तीसरा भी हमारे पास केस है कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस, अब कोइंसिडेंट का मतलब आप समझते ही हो, एक के ऊपर दूसरा, राइट? जस्ट एक को कोइंसाइड कर रहा है दूसरा, दैट मीन्स एक लाइन अगर दूसरी लाइन को कोइंसाइड कर देती है, यानी एक अगर ये लाइन है तो इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन भी है। इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ दूसरी लाइन को, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। सो कैन यू सी, ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर मैं इनको इनके कॉमन पॉइंट्स की बात करूं, तो देयर आर लॉट ऑफ कॉमन पॉइंट्स यू कैन सी, राइट? और ये सब कॉमन पॉइंट्स इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होंगे, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस केस में क्योंकि मीटिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इसीलिए सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो मैनी सॉल्यूशंस इसको कहा जा सकेगा। आई होप इट्स क्लियर, राइट? तो तीन केस हो गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम बिना ड्रॉ करे भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है, तो हम बिना उनको ड्रॉ करे भी चेक कर सकते हैं कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सो द कंडीशन फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइंस इज a1 upon a2 should not equals b1 upon b2। ओके, a1 upon a2 की वैल्यू जो भी हो वो b1 upon b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। So we can check that out. And for the parallel lines, अगर no solution होगा तो a1 upon a2
should equals b1 upon b2 but not equals c1 upon c2. ओके, a1 upon a2 का जो रेशियो है वो b1 upon b2 के रेशियो के बराबर होगा बट c1 upon c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा. फाइन. कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. तो सभी रेशियो आपस में बराबर होते हैं. सो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आएगा वही b1 अपॉन b2 का भी रेशियो आएगा और वही c1 अपॉन c2 का भी रेशियो आएगा. ओके, तो इसके ऊपर हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. नाउ एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, ये दो केसेस जो है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस के, इन दोनों केसेस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट लाइंस. तो लाइंस कब कंसिस्टेंट होंगी, जब उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा. एक हो या एक से ज्यादा हो तो उस केस में कंसिस्टेंट वो लाइंस हैं. इनकंसिस्टेंट कब होंगी, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन. तो पैरेलल लाइन का केस इनकंसिस्टेंट केस होता है. तो एक वर्ड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको और समझ लेना है. कंसिस्टेंट कब, जब सॉल्यूशन आपके पास हो. तो सॉल्यूशन कब हो सकते हैं, दो केसेस में हो सकते हैं. पहला केस है सॉल्यूशन का इंटरसेक्टिंग लाइंस में जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है. दूसरा केस है सॉल्यूशन का कोइंसिडेंट लाइंस में जहाँ की मैनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं. तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी. क्वेश्चन अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के ऊपर आएगा कि चेक करो whether the pair of linear equations are consistent or not, then you can definitely check for intersecting or coincident ones. If the lines are giving you the condition of parallel lines, then you can simply say the lines are inconsistent. I hope it's clear, right? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and 3x minus 2y plus 5 equals to 0. Now first a1 upon a2 आप लिखो क्या है, a1 is 3, what is 2, a1 is 2, so 2, a2 is 3, so a1 upon a2 is 2 by 3, right? b1 upon b2, so b1 is minus 3 and b2 is minus 2. So if you see a1 upon a2 is 2 by 3, b1 upon b2 is 3 by 2, which are not equal to each other. So we can simply say a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. That means lines are what? Intersecting. Lines are what? Intersecting. And they will have unique solution. Correct? एक और केस लेते हैं. सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हम 6x minus 4y plus 2 equals to 0 and 3x minus 2y plus 1 equals to 0. अब आप जरा देखो, a1 upon a2 is what? 6 by 3, which is 2 by 1. Correct? b1 upon b2 minus 4 by minus 2, which is 2 by 1. c1 upon c2, 2 by 1 itself. Can you see a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and also equals to c1 upon c2? तो आप सिंपली लिख दोगे a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. That means the lines are coincident. Correct? And they will have many solutions. I hope this thing is clear to you. आगे बढ़ते हैं. थर्ड पार्ट, एक और क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को देता हूँ, आप चेक कर लोगे इसके लिए. 5x minus 7y plus 2 equals to 0 and 10x minus 14y plus 3 equals to 0. चेक, ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये किस तरह का सॉल्यूशन आपको देती है. इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, यूनिक होगा सॉल्यूशन, मैनी होंगे सॉल्यूशन, या आपके सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होंगे, यानी कि ये लाइंस पैरेलल भी तो हो सकते हैं. ओके, चेक फॉर दैट. फिर हम एक आगे क्वेश्चन करते हैं. इस चैप्टर में से जो मेनली आपको आने वाला है ना, मैं आपको बताता हूँ, या तो आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क करेंगे, फाइन. या फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं
जो कि हमारे पास 7 और 8 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर आपने 5 क्वेश्चंस ईच टाइप कर लिया, दैट मीन्स इफ आई से 8 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 8 टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सो 8 टाइम्स 5 40 क्वेश्चंस टू 50 क्वेश्चंस अगर आपने ट्राई कर लिए, दैट मीन्स इस चैप्टर का आपने मेजर पार्ट कवर कर लिया। और वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम 5 मार्क्स तक में आ जाती है। तो 5 + 2 लगभग 7 या 8 मार्क्स का ये चैप्टर बन जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस वेल फॉर दिस। नाउ read this question: for what value of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? So k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए these pair of equations will be having infinitely many solutions. तो पहले मैं लिख लेता हूँ equations. So kx plus 3y minus k minus 3 equals to 0. ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपके पास 12x plus ky minus k equals to 0. अच्छा मुझे बताओ मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल होता है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। करेक्ट? तो लाइंस यानी कि ये कोइंसिडेंट होंगी। तो ऑफ कोर्स अगर मैनी सॉल्यूशंस हैं इन दोनों केस में, दैट मींस कि ये लाइंस कोइंसिडेंट हैं एंड दे विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। So let us write a1/a2. So this is a1 your a1 is k. What is a2? A2 is 12. So k by 12 is equals to b1/b2, which is 3. Can you see b1 is 3, b2 is k. Okay, and that would also be equal to minus k minus 3, which is the constant term, over minus k. हम कोई भी दो जो पेयर ऑफ टर्म्स हैं वो हम LHS RHS उठा लेते हैं। हमने ये दोनों को यूज कर लेना है। तो नाउ k by 12 is equals to 3 by k you're writing. तो k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एंड 12 टाइम्स 3 is 36. और अगर आप यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो ये √36 दैट इज प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू +6 या -6 हो सकती है। ओके, so for k equals to +6 or -6, these pair of linear equations will have infinitely many solution. इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर से प्रैक्टिस करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन की कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सेम यू हैव अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव 3x + y is equals to 1, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2k - 1x plus k minus 1y is equals to 2k plus 1. फाइन। अब क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। तो मेन कंडीशन आपको दोनों चेक करनी है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो बट c1/c2 के बराबर ना हो। तो हम चेक कर लेते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ a1, you can see coefficient of x in the first equation is 3, so this is 3. a2, coefficient of x in the second equation, which is 2k minus 1, should be equals to b1/b2. b1 coefficient of y in the first, so वो 1 ही होगा क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। now b2 coefficient of y in the second equation, which is k minus 1, and should not equals to c1/c2. so c1 is 1 and c2 is what? 2k plus 1. तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से पहले k की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कि k किसके इक्वल हो सकता है, और फिर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे कि k किसके इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, सो पहले हम इन दोनों को यूज करते हैं। 3/2k - 1 शुड इक्वल्स टू 1/k - 1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k - 1 इज इक्वल्स टू 2k - 1 आपको मिल जाएगा। नाउ 3 टाइम्स k इज 3k, -3 इज इक्वल्स टू 2k - 1। तो यहाँ से 3k - 2k हो जाएगा आपका 1k, और ये -1 + 3, तो ये हो जाएगा 1k इज इक्वल्स टू 2। सो k की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 आ गई है, तो k 2 हो सकता है। अच्छा, k क्या नहीं हो सकता है वो भी हम चेक कर लेते हैं।
तो हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं। 1/k-1 शुड नॉट इक्वल्स टू 1/2k+1। अच्छा, इसको सॉल्व हम वैसे ही करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से। सो 2k+1 शुड नॉट इक्वल्स टू k-1, और अगर हम ट्रांसपोजिशन कर लें 2k-k should not equals to -1, so -k, that means k should not equals to -2. so k की वैल्यू आप -2 के अलावा कुछ भी रख सकते हो। Are you getting it? और k की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 2 हो सकती है, एंड 2 और -2 डेफिनेटली डिफरेंट है, तो k की वैल्यू 2 इज वेरी मच वैलिड। ओके, for k equals to the condition is satisfying, और अगर k की वैल्यू -2 होगी तो हम वो नो सोल्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि k की वैल्यू -2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो फॉर k इक्वल्स टू इट्स अ वैलिड आर्गुमेंट। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा भी आप फर्दर क्वेश्चंस इसी चीज के ऊपर ट्राई कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेटा बहुत टाइप की है, मैंने बताया कम से कम 8 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स है, और हर एक के लिए आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो दैट मीन्स आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो ट्राई करने हैं, और अगर आपने 40 क्वेश्चन ट्राई कर लिए आपका काम हो गया, ये चैप्टर आपके लिए सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि ये 2 डिजिट नंबर है, तो एक 2 डिजिट नंबर के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। एक आपके पास एजेस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, मदर्स एज, फादर्स एज। एक आपके पास फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके पास फेयर, कंप्यूटिंग द फेयर, लाइब्रेरी फेयर और टैक्सी फेयर, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लाइब्रेरी हो गया, टैक्सी हो गया, हॉस्टल हो गया, इस तरह के फेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी होते हैं। फिर आपके पास डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ओके, एंड फिर आपके पास टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कितने हो गए जरा हम गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ऑलमोस्ट 9 टाइप ऑफ आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप ये मान लो कुछ 10 टाइप के क्वेश्चन, कुछ एक दो टाइप का एक्स्ट्रा भी आ सकता है, तो हम उसको भी डेफिनेटली कर लेंगे। तो एटलीस्ट 10 टाइम्स 5 50 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं। हर एक के 5 क्वेश्चन कर लो बेटा, इसके 5, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5, राइट? एवरी टाइप आप 5 क्वेश्चन कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड विद दिस चैप्टर। और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है उसके लिए भी आप सॉर्ट हो जाओगे। तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो पॉज करके। मैं इसको रब करता हूँ ताकि फिर हम आगे डिस्कशन को बढ़ाएं। ये जो हमारा आज का क्वेश्चन, अभी का क्वेश्चन है, 2 डिजिट क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, और आपको किस तरह से उसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो, जब भी 2 डिजिट नंबर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिया जाए तो सबसे पहले आप कोई भी 2 डिजिट नंबर की बात करो। मैं कुछ भी एक रैंडम नंबर लेता हूँ, 23 बेटा। 23 को आप कैसे लिखते हो? 23 बिकॉज 2 हमारे टेंस प्लेस पे है तो इसको 2 टाइम्स 10 लिखते हैं, प्लस में 3 जो हमारा वंस प्लेस पे है तो 3 टाइम्स 1 लिखते हैं। तो ये जो नंबर है 23, ये 2 टाइम्स 10 प्लस 3 ऐसा लिखा जाता है, करेक्ट? ऐसे ही कोई दूसरा नंबर अगर 56 होगा तो आप उसे कैसे लिखोगे? 5 टाइम्स 10 बिकॉज 5 टेंस प्लेस पे है, प्लस में 6 टाइम्स 1 विच इज, क्योंकि 6 हमारा वंस प्लेस पे है, इस तरह से वो नंबर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे कुछ ना कुछ डिजिट होगा, और उसके टेंस प्लेस पे भी कुछ ना कुछ डिजिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक चीज अज्यूम करते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट, यानी उस नंबर का वंस प्लेस डिजिट, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट क्या है? 3 है, यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट क्या है? 6 है, तो उस नंबर का वंस प्लेस डिजिट हम मान लेते हैं x है।
एंड फिर उसका टेंस प्लेस डिजिट उसको हम मान लेते हैं y है। तो अब मुझे बताओ जरा नंबर क्या होगा। जैसे अगर इसका टेंस प्लेस डिजिट 2 है एंड वंस प्लेस डिजिट 3 है, तो ये नंबर होगा 2 टाइम्स 10 प्लस 3। दिस इज द नंबर जो आपको अल्टीमेटली 23 दे रहा है। और अगर टेंस प्लेस डिजिट 5 है और वंस प्लेस डिजिट 6 है, तो नंबर हुआ 5 टाइम्स 10 प्लस 6 विच इज 50 प्लस 6 56। तो अभी इस केस में टेंस प्लेस डिजिट है बेटा y, टेंस प्लेस डिजिट है y, तो यानी y के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा 10y प्लस वंस प्लेस पे है x, तो प्लस x, ये मेरा नंबर हो गया। करेक्ट। ओके, अब मैं रिवर्स की बात करता हूँ। तो रिवर्स ऑफ अ नंबर, कभी भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आए ना, तो आपको सबसे पहले नंबर क्या है वो लिखना है और उसका रिवर्स क्या है वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है जो भी कंडीशन बोलती है उसके अकॉर्डिंगली। फिलहाल रिवर्स अगर मैं करूंगा, जैसे इस 56 का रिवर्स करूंगा तो 65 हो जाएगा, राइट। कि ये जो वंस प्लेस पे डिजिट था वो अब टेंस पे पहुंच गया और टेंस प्लेस का डिजिट वंस पे आ गया। दैट्स व्हाट द रिवर्स इज, 56 का रिवर्स 65। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो अभी वंस प्लेस डिजिट क्या होगा पे हो जाएगा, वंस प्लेस पे हमारा नंबर हो जाएगा बेटा y। पहले टेंस प्लेस पे y था तो अब वंस प्लेस पे y, और टेंस प्लेस पे अब क्या हो जाएगा x। तो अब जो रिवर्स है नंबर का वो हो जाएगा 10x, बिकॉज टेंस प्लेस पे x है तो 10x प्लस y। तो ये दो बातें हमको पहले लिख लेनी है कि नंबर क्या है और उसका रिवर्स क्या है। अब जो क्वेश्चन कहता है वो हम करेंगे। ओके, अब नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखो अब तक मैंने क्वेश्चन रीड करा नहीं था, अब मैं कर रहा हूँ। अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट नंबर अपने डिजिट्स के सम के 7 टाइम्स है। तो 2 डिजिट नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2 डिजिट नंबर, सो द नंबर इज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, टाइम्स के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा डिजिट्स क्या है x और y, तो उनके सम का 7 टाइम्स है, तो सम यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। डिजिट्स का सम x प्लस वाई होगा, राइट। जैसे अगर 23 नंबर है तो उसके डिजिट है 2 और 3, उसका सम क्या होगा 2 प्लस 3 5। तो वैसे ही नंबर डिजिट्स के सम के 7 टाइम्स है। तो अच्छा नंबर, अब इसमें नंबर क्या है बेटा 10y प्लस 6 है, राइट। दिस इज माई नंबर इज 7 टाइम्स x प्लस वाई, तो 7x प्लस 7y। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं इस पूरा 10y प्लस एक्स को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो 7x माइनस एक्स प्लस 7y माइनस 10y इक्वल्स टू 0, जो कि हो जाएगा आपका 7 माइनस एक्स है 6x माइनस 4y, नो नॉट 4y 3y, करेक्ट। 7y माइनस 10y इज 3y इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x minus y is equals to 0 if I just take 3 common from this, correct। okay, ये तो मैंने पहली इक्वेशन बना ली, और ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। तो ये तो मेरा केस 1 था, अब हम केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, केस 2 में क्या हो रहा है बेटा, केस 2 क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है तो वो रिवर्स है जो हम पहले निकाल चुके हैं, इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। तो रिवर्स जो है, रिवर्स 18 लेस है नंबर से, तो नंबर से 18 लेस है, यानी कि नंबर माइनस 18 है। या रिवर्स, अब रिवर्स की जो वैल्यू है जो हमने निकाली थी वो है 18 नो 10x प्लस वाई, और जो नंबर है नंबर के लिए हमें लिखना है 10y प्लस एक्स माइनस 18। अच्छा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, y माइनस 10y हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल्स टू माइनस 18। और अगर आप 9 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बचेगा और उधर जाके 9 डिवाइड हो जाएगा माइनस 18 से, माइनस 18 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी है सेकंड इक्वेशन।
और अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना, देखो कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम एल्जेब्रिक मेथड यूज करते हैं और या हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। तो अब एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, दोनों समझाता हूँ। पहले तो ये 2x माइनस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये दो इक्वेशन में लिख देता हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इन दो इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है और मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाहता अभी। अभी लेट अस से कि हम एल्जेब्राइक मेथड लेते हैं, और एल्जेब्राइक मेथड के अंदर हमारे पास जनरली टू मेथड्स हैं सॉल्व करने के। वन इज एलिमिनेशन, ओके, सो हम एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी दो में से कोई भी ये मेथड आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम कोई भी मेथड, क्योंकि ये दोनों छोटी सी इक्वेशंस हैं तो हम कोई भी मेथड यूज करें काम चल जाएगा। एलिमिनेशन यूज करता है, ठीक है। सो बाय एलिमिनेशन मेथड हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो कैसे होता है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। एलिमिनेशन मेथड में आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हो, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। अच्छा, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है -1, सेकंड इक्वेशन में भी है -1, तो y का तो कोफिशिएंट दोनों में सेम ही है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको y के प्रोस्पेक्ट में सॉल्व कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं हम वेरिएबल को सेम कर कर समझ लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो वेरिएबल को सेम ही करना है, तो लेट्स से x का जो कोफिशिएंट है ना वो सेम बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो उस केस में हम करते क्या है ना, जो भी नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट होता है वो ऊपर वाली इक्वेशन से जाके मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर वाली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो नीचे वाली इक्वेशन से आके मल्टीप्लाई होता है कंप्लीटली। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूँ। अच्छा, वन को अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वन ही होगा। बट नीचे वाली इक्वेशन को अगर आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू सम डिफरेंट रिजल्ट। तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको प्रॉपर टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसा ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, एलएचएस को भी आरएचएस को भी, ठीक है। तो अब जो नीचे वाली इक्वेशन है देखो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x माइनस 2y equals to -4। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन, फाइन। एंड ये जो है ये नई सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सो नाउ सॉल्विंग, सो लेट अस सॉल्व 2x minus y is equals to 0 and 2x minus 2y is equals to -4। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है जिसका भी कोफिशिएंट आपने सेम किया है उस वेरिएबल का जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन देखो, उसमें 2x पॉजिटिव है, नीचे वाली इक्वेशन में भी 2x पॉजिटिव है। अच्छा, ऐड करोगे तो 4x हो जाएगा, तो ऐड नहीं करना है आपको, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करते में क्या ध्यान रखना है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, 2x का साइन अभी पॉजिटिव है तो अब ये हो गया नेगेटिव, इस 2y का साइन क्या है नेगेटिव, तो हो जाएगा ये पॉजिटिव। इस 4 का साइन क्या है नेगेटिव, तो हो जाएगा ये पॉजिटिव। साइन चेंज हो गए नीचे वाली इक्वेशन के। अब 2x पॉजिटिव था देखो ऊपर वाली इक्वेशन में, और 2x अब नेगेटिव है, तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 0। अच्छा, माइनस का y है, अच्छा ये 2y पहले नेगेटिव था अब ये प्लस का हो चुका है, कैन यू सी ये साइन चेंज हुआ है, तो -y प्लस 2y, तो ये हो गया +1y एंड इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज माइनस का 4 पहले था अब ये प्लस का 4 हो चुका है, तो y इज इक्वल्स टू 4 आपको यहाँ से मिल गया। तो y की जो वैल्यू मिल गई है, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। पुट y इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन लेट्स से 1, जो कि है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x y की जगह पे 4 लिख दो, तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/2 विच इज 2, तो x कितना आ गया 2। तो अब ध्यान से देखो, हमने हमने नंबर में x क्या है मेरा, x है मेरा वंस डिजिट, तो वंस प्लेस पर तो x है और टेंस प्लेस पे y है। और अच्छा, तो वंस प्लेस पे x है, फाइन। तो अब नंबर क्या हो जाएगा,
अच्छा, नंबर वंस प्लेस पे x है बेटा और टेंथ प्लेस पे y है, तो 10 टाइम्स y था तो 10 टाइम्स 4, और प्लस में वंस प्लेस पे x था तो प्लस का 2 विच इज 40 प्लस 2 विच इज 42, तो ये मेरा नंबर हो गया। अंडरस्टूड। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। फिलहाल क्योंकि आधा घंटा हो चुका है इस वीडियो को, तो मैं चाहता हूँ कि इसको अभी एंड किया जाए, और बाकी के जो टाइप्स हैं, जो भी मैंने टाइप्स यहाँ पे आपको बताए, उन सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट कर कर पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप कमेंट में डाल सकते हो और हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, डेफिनेटली आप उनके साथ शेयर करें। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। So till the next time we meet guys, this is Akash Rajput signing off. Bye bye.